नमस्कार मित्रों आज हम यूजीसी नेट योगा की जो थर्ड यूनिट है आपकी योग उपनिषद की, उस पर चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। मित्रों, आपको जानकारी भी होगी कि सबसे पहले जब आपका योग विषय नेट के रूप में प्रारंभ किया गया था, उस समय योग उपनिषद का विषय नहीं था। उसके लगभग 2 वर्ष बाद जब आपके सिलेबस में परिवर्तन हुआ, तो उस परिवर्तन में एक सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था आपका कि योग उपनिषद भी 2 प्रकार के आपके अब विभाजित हो गए हैं। एक प्रिंसिपल उपनिषद है, मुख्य उपनिषद, जिसमें प्राचीन वाला जो पार्ट है उपनिषद का, उन सबको वहाँ पे समाहित किया गया है। एक दूसरा पार्ट है योग उपनिषद का, जिसमें हठ योग या तंत्र योग से संबंधित अधिकांश विषय आपके डाले गए हैं। तो वो आपके सिलेबस के परिवर्तन के साथ में आपका वहाँ पर जोड़ा गया था। तो उसके जो प्रश्न आने आपकी परीक्षा में स्टार्ट हुए, वो जून 2019 का जो पेपर हुआ था, उस पेपर से आने स्टार्ट हुए थे। तो ये पार्ट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। उसका कारण ये है कि हमने जैसे योग दर्शन के भी देखे थे, तो वहाँ भी वही पार्ट था, यहाँ पर भी वही पार्ट है कि जब प्रश्न प्रारंभ किए गए थे जून 2019 के या आगे की भी 1-2 बार के, तो प्रश्नों की प्रकृति काफ़ी सरल थी। कोई एक आधा प्रश्न होगा जो कठिन होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम 2021 के, 22 के, 23 के पेपर आप देखेंगे, तो उसमें फिर मॉडरेट या कुछ हार्ड प्रश्न भी आपके आने लगे। तो इसलिए इन प्रश्नों का अवलोकन करना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। एक तो किस किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं, उनकी प्रकृति, उनका एक कंपैरेटिव पार्ट, क्योंकि हम लगातार इन्हीं योग उपनिषद को ही इकट्ठा करके देखेंगे। फिर कोई प्रश्न रिपीट होता है तो उसकी रिपीटिशन का पता लगेगा, उन सब एरियाज़ का पता लगेगा कि जहाँ से ज़्यादातर प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट हो जाएगा, क्योंकि ना ये जो उपनिषदें हैं आपकी योग, ये बड़ी बड़ी भी हैं, कुछ थोड़ी छोटी भी हैं, तो मिला जुला के काफ़ी फैक्चुअल पार्ट है। यदि प्रश्नों का हम अच्छे से अवलोकन करते हैं तो उससे आपके कम प्रयास में काफ़ी कुछ अध्ययन किया जा सकता है। जिनको याद करने में दिक्कत है, बहुत सारा सिलेबस नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए या कम समय में उनको पढ़ना हो, तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। और मैं इन प्रश्नों की व्याख्या यथासंभव जितनी हो सकती है, कुछ अतिरिक्त बातें भी बताने का प्रयास करूँगा। बस आपसे यही अपेक्षा, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और कोई आपको प्रश्न है तो आप कमेंट्स के माध्यम भी हमसे पूछ सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार की कितनी मात्राएं बताई गई है। एक तो प्रसिद्ध यही है कि ओंकार की 3 मात्राएं होती है, अकार, उकार और मकार। लेकिन यहाँ पे ये प्रश्न इनके संदर्भ में नहीं है, क्योंकि अगर इन्हीं पाठ को लो तो नाद बिंदु उपनिषद में केवल ये 3 ही नहीं बताई हैं, अकार, उकार, मकार, उसके साथ में एक अर्ध मात्रा भी बताई गई है। तो उस आधार पे तो 3 ना हो के 4 मात्राएं आपकी बननी चाहिए थी। तो जिन्होंने नाद बिंदु नहीं पढ़ा होगा उनको तो वही है कि प्रणव मतलब ओंकार, ओंकार मतलब अ उ म, तो उन्होंने सबने गलत किया होगा। लेकिन उसी नाद बिंदु उपनिषद में इन सब अ उ म या अर्ध मात्रा से अलग भी प्रसिद्ध रूप में प्रणव की 12 मात्राओं का उल्लेख किया है। और प्रश्नकर्ता उन्हीं 12 मात्राओं के बारे में यहाँ पर पूछना चाह रहा था। सिंपल सा फैक्ट था आपका, 12 मात्राएं। तो इन 12 मात्राओं से आगे भी काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं, तो उन 12 मात्राओं का क्रमशः हम आपके सामने नाम उल्लेख करता हूँ। एक कहानी जो हम यहाँ पे क्लास में पढ़ाते हैं, वो कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे आपको याद करने में काफ़ी सरलता रहेगी। तो पहले हमने कहा कि घोषणा हुई विद्युत की, तो घोषणा से घोषणी आपका बन जाएगा। विद्युत की हुई तो विद्युत आ गया। फिर पतंगे उठने लग गए तो पतंगिनी। तो ये एक 3 का ग्रुप बन गया आपका। घोषणा हुई विद्युत की, उसके बाद पतंगे उठने लगे। उसके बाद अगला है वायु का नाम, वायु का नाम, तो वायु से वायु वेगनी बन जाएगा आपका, और नाम से नामधेया। तो ये एक ग्रुप अलग हो गया। उसके बाद में आपका है देवता हैं आपके, जैसे इंद्र देवता हो गया, विष्णु देवता हो गए और शंकर देवता। तो इन देवताओं के बारे में हमें पता है, ब्रह्मा वाला पार्ट नहीं लिया इन्होंने। इंद्र है, इंद्र से बड़े विष्णु हैं, विष्णु से बड़े शंकर हैं, ऐसा ही हम पढ़ते हैं अलग अलग कथानकों में। उसके बाद में कई सारे जो बचे हुए आपके, क्योंकि 3 और 2 5 तक तो ये हो गए, 5 और 3 8, बचे आपके 4। उस 4 के लिए है महान धैर्य से नारी ब्रह्म को प्राप्त होगी। तो महान से महती आ जाएगा, धैर्य से धृति आ जाएगा, नारी से नारी आ गया, और ब्रह्म को प्राप्त हो गई तो ब्राह्मी आपका उसके अंतर्गत आ जाएगा। तो ये क्रमशः आपकी 12 मात्राएं हैं
मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और मैंने याद कराने का भी प्रयास किया है, इसी आधार पर आप इनको याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार कंद से निकलने वाली मुख्य नाड़ियाँ कितनी हैं? तो कंद स्थान है आपका, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग स्थानों पे बताया जाता है, फिर भी अधिकांशतया जो ज़्यादा प्रसिद्ध है आपका वो है मेढ्र अर्थात लिंग से ऊपर और नाभि से नीचे। इस कंद स्थान की महत्वपूर्ण पार्ट ये है कि यहाँ से नाड़ियाँ निकलती हैं, 72,000 नाड़ियाँ कुल नाड़ियाँ हैं। लगभग जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे हठ योग के हो या योग उपनिषद के हो, सभी में यही पार्ट आता है कि जो नाड़ियाँ हैं आपकी, वो नाड़ियाँ कहाँ से निकलती? कंद से। और यदि कुल नाड़ियों की बात आती है तो 72,000 नाड़ियाँ ही आती है लगभग सभी ग्रंथों के अंदर। लेकिन यहाँ पे कुल नहीं पूछी, यहाँ पे एक मेन शब्द है आपका मुख्य नाड़ियाँ कितनी है, तो संख्या वाला पार्ट है। तो यहाँ पे 10 नाड़ियाँ हैं आपकी मुख्य, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना गांधारी अस्थि जीवा पूषा यशस्विनी इत्यादि करके 10 नाड़ियाँ हैं। और उसमें एक नाड़ी है जो यूनिक है, जो अन्य शास्त्रों में नहीं आती है, वो है कौशिकी। इसका नाम भी आप याद रखिएगा, ये अन्य किसी शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं है। तो दो प्रकार के हमारे पास शास्त्र प्राप्त होते हैं, कहीं कहीं पर 10 नाड़ियाँ हैं, कहीं कहीं पर 14 नाड़ियाँ हैं। तो 14 वाले भी आएंगे आपके, जैसे रत्नावली है, शिव संहिता इत्यादि है। और कुछ ऐसे भी ग्रंथ है जहाँ पे 10-10 नाड़ियाँ हैं। तो दोनों को आपको अलग अलग ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे संख्या पूछी थी कि मुख्य नाड़ियाँ कितनी हैं, तो 10 आपकी यहाँ पर हो गई। अगर कुल पूछी होती तो 72,000 नाड़ियाँ आपकी कही जाती, क्योंकि ये है मुख्य नाड़ियाँ। और इन्हीं मुख्य नाड़ियों में से और भी छोटी छोटी बहुत सारी नाड़ियाँ निकलती है। यदि उन सबको कैलकुलेट करते हैं तो कुल नाड़ियाँ कितनी बनती है आपकी? 72,000। वो सारी की सारी निकलती कहाँ से हैं? वो कंद से निकलती हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि योग कुंडलिनी उपनिषद में सहित कुंभक के कितने प्रकार बताए हैं? तो योग कुंडलिनी उपनिषद का प्रकरण चलता ही है आपका। तो वहाँ पे जब शक्ति चालन के उपाय पूछते हैं कि शक्ति चालन के 2 उपाय हैं, एक सरस्वती चालन है आपका और दूसरा प्राण संयम। तो उस प्राण संयम को हम कुंभक भी कह सकते हैं। तो वहाँ पे कुंभक के 2 प्रकार आते हैं। यदि आप देखें तो कुंभक के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार। एक है सहित कुंभक और एक आपका केवल कुंभक। तो यहाँ पे कुंभक के प्रकार पूछते तो हम 2 ही करते, सहित कुंभक केवल कुंभक। लेकिन यहाँ पे कुंभक के प्रकार किसके पूछे? सहित के। तो वहाँ पे सहित के 4 प्रकार आते हैं क्रमशः, जैसे सूर्य भेदी आपका आ गया, ठीक है, फिर आपका उज्जाई आ गया आपका, फिर शीतली आ गया आपका, और फिर आ गया आपका भस्त्रिका। ये 4 आपके सहित कुंभक हैं, जो रेचक और पूरक, सहित का अभिप्राय होता है साथ। तो कुंभक तो है ही, तो कुंभक का साथ किसके साथ मिलेगा? रेचक और पूरक। तो एक ऐसा कुंभक सहित कुंभक कहलाएगा जो रेचक और पूरक के साथ किया जाता है, और वो 4 प्रकार के वहाँ पे बताए गए हैं। तो ये आगे भी पूछा जाएगा प्रश्न, काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है और इनको क्रमशः ही आपको याद रखना चाहिए। तो संख्या ही पूछी है, आप देखेंगे इसमें अधिकांश जो प्रश्न है आपकी संख्या के रूप में ही पूछे हैं। तो 4 कुंभक आपके हो जाएंगे। अगर पूछते सिंपल कुंभक कितने प्रकार के हैं, तो 2 होते, सहित कुंभक और केवल कुंभक। फिर योगराज उपनिषद, इन जो 8 योग उपनिषद आपके सिलेबस में लगी हुई है, उसमें सबसे छोटी जो उपनिषद है वो योगराज उपनिषद है, और वहाँ पे 9 चक्रों का उल्लेख किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है और काफ़ी फैक्चुअल पार्ट, आपको ध्यान रखना चाहिए। तो पूछा योगराज उपनिषद के अनुसार षष्ठम चक्र है, छठा चक्र कौन सा है? तो वहाँ पे 9 चक्रों के नाम आपको क्रमशः याद करने चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। पहला आता है आपका ब्रह्म चक्र, जिसको मूलाधार चक्र भी कहा जाता है, तो ये ब्रह्म चक्र हो गया। उसके बाद स्वाधिष्ठान आ गया आपका, स्वाधिष्ठान के बाद में आपका नाभि चक्र आप कह सकते हैं। नाभि से ऊपर अगर हम अंग देखते हैं तो हृदय आएगा आपका, हृदय से ऊपर जाएंगे तो कंठ आ गया, कंठ चक्र, या जिसको विशुद्धि चक्र भी कह सकते हैं, या हृदय वाले को हम अनाहत चक्र बोल सकते हैं, या नाभि वाले को हम आपका ये मणिपुर चक्र बोल सकते हैं। तो कुछ अलग अलग भी नाम हैं, लेकिन इन्हीं नामों का प्रयोग वहाँ पर आपके ग्रंथ में किया गया है, ठीक है। ये 5 हो गए। उसके बाद आपका आता है तालुका चक्र, छठा जो चक्र आता है आपका, जिसके बारे में प्रश्न पूछा गया था, वो तालुका चक्र है। और इस तालुका चक्र के नाम भी कई दिए हैं, दशमद्वार है, राजदंत है, आदि आदि। तो वे नाम भी आपको ध्यान रखने चाहिए। उसके बाद तालुका चक्र के बाद आपका आता है भ्रूमध्य वाला है आपका आज्य चक्र, या इसको भ्रू चक्र भी आप कह सकते हैं। उसके बाद ब्रह्मरंध्र आता आपका 8वां,
और सबसे ऊपर आता आपका व्योम चक्र, जिसे आकाश चक्र भी कहा जाता है। तो ये सिक्वेंशियली 9 चक्र हैं। इन 9 चक्रों को आप बॉडी के पार्ट्स के आधार पर अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत आराम से आपको याद हो जाएंगे। तो छठा चक्र उन्होंने पूछा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और छठा आपका हो जाएगा तालुका चक्र। अगला है ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार के आकार में कौन से वर्ण और गुण हैं। तो वहाँ पे ओंकार की चर्चा आती है, अ, उ और म, और इसमें कहते हैं इनकी विशेषताएं दी हैं। विशेषताएं भी दी हैं कि कौन सा वर्ण है, कौन सा गुण है, और साथ में किन किन लोकों का लय होता है। तो वो प्रश्न तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन आगे इससे भी प्रश्न आएंगे कि अ, उ, म में किन किन लोकों का लय होगा, तो उनकी चर्चा वहीं पे हम करेंगे। तो यहाँ पे वर्ण और गुण की बात की है, तो कौन से वर्ण और कौन से गुण हैं। तो जो आकार होता है आपका, उसके अंदर रजस गुण होता है आपका। इसके जो देवता हैं वो ब्रह्मा है इसके देवता, और इसका जो कलर होता है आपका वो पीत वर्ण होता है। ठीक है, मैं सब पार्ट आपको बता रहा हूँ। रजस गुण होगा इसका, तो इसका रजस है, या इसका देवता आप देखें पहले, ब्रह्मा, दूसरे का होता है आपका विष्णु, और इसका होता है आपका शिव या रुद्र आदि, जो भी आप कहना चाहें वो हो गया। और इनके अगर हम गुण देखें तो रजस हो गया, विष्णु का सत्व होता है आपका, और रुद्र का जो होता है वो तमस होता है। और यदि वर्ण हम देखें तो ये पीत वर्ण है, ये आपका शुक्ल वर्ण है आपका, और ये आपका कृष्ण वर्ण है। उस आधार पे इन्होंने पूछा था आकार वाला पार्ट। तो आकार में आपका एक तो पीत वर्ण हो गया, ठीक है, और गुण की दृष्टि से आपका रजोगुण हो गया। तो ये वाला ऑप्शन आपका बनेगा बी, कि पीत वर्ण रजोगुण। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, अवश्य याद रखिएगा इसको। अगला है कि परमेश्वर का स्वरूप, उसकी महिमा श्वेताश्वतर उपनिषद के किस अध्याय में वर्णित नहीं है। तो वर्णित नहीं है, आप देखेंगे श्वेताश्वतर उपनिषद का सिलेबस का पार्ट अगर अपना, तो उसमें 2 ही अध्याय हैं जो आपके लगे हुए हैं, एक दूसरा अध्याय, एक छठा अध्याय। और यदि हम देखें तो हर अध्याय में परमेश्वर की ही चर्चा है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी में डायरेक्ट है, किसी में इनडायरेक्ट है। तो उतना अच्छा प्रश्न तो नहीं है, लेकिन फिर भी पूछा है। तो अगर इन 2 अध्यायों को हम देखें तो बाकी सिलेबस से बाहर के 4 और 5 तो हमारे पास से कटी गई, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो इन 2 में से देखना है कि किस में परमेश्वर की चर्चा ज़्यादातर है। तो छठे अध्याय के अंदर परमेश्वर के बहुत सारे शब्दों का, उनकी बहुत सारी महिमा का उल्लेख किया गया है। पतिम पति नाम देवता नाम परमम दैवतम इत्यादि करके, न तस्य कश्चित पतिरस्ति लोके। तो काफ़ी सारे वहाँ पे मंत्र हैं जो उस ब्रह्म की या परमेश्वर की महिमा को वर्णित करते हैं। तो छठे में तो है, तो यहाँ पे तो नहीं पूछा है, तो दूसरा अध्याय आपका हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन, इसमें कुछ उल्लेख तो है लेकिन कम है अपेक्षाकृत। तो इसी तरह से कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे तो वर्णित नहीं है ऐसे पार्ट में बेस्ट ऑप्शन आपका दिए गए ऑप्शन में से दूसरा पार्ट आपका बनता है, दूसरा अध्याय। छठे अध्याय में आपकी ज़्यादातर जो श्लोक हैं या मंत्र हैं आपके, वो परमेश्वर की ही महिमा को बता रहे हैं। फिर योग तत्वोपनिषद में नाड़ी शोधन के लिए प्राणायाम के अभ्यास हेतु निर्देश है। तो योग तत्व में जो आपका प्राणायाम करने के लिए कहा गया है नाड़ी शोधन के लिए, वो दिन में 4 बार करने के लिए कहा है। लगभग सभी ग्रंथों में यही आता है, प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल और अर्धरात्रि। ये 4 समय हैं जो प्राणायाम करने के लिए कहे जाते हैं। तो प्रतिदिन 4 पाठ तो ये हो ही गया। तो ऐसे करते करते कितने समय में नाड़ी शोधन होता है, तो कहते हैं 3 मास तक। यदि आप प्रतिदिन 4 बार करते हो और अधिकतम एक समय में 20-20 बार करते हो, और कुल मिला के चारों समय में 80 बार होगा, और वो कितने समय तक करना पड़ेगा आपको, 3 मास तक करेंगे, तो उससे क्या आपके नाड़ी शोधन हो जाएगा। तो नाड़ी शोधन के लिए प्राणायाम के अभ्यास हेतु तो प्रतिदिन 4 बार करने का निर्देश है, और वो 3 मास तक करने का निर्देश है। तो ग्रुपिंग है इसके अंदर, तो ए और सी अर्थात फर्स्ट ऑप्शन आपका इसके अंतर्गत बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चतुर्योग का वर्णन किया गया है। 4 प्रकार के योग हैं जो अनेक शास्त्रों में दिए गए हैं, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। तो इसका आपको बताना किस किस ग्रंथ में है। त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद में इनका वर्णन नहीं है आपका, तो वहाँ पर आपकी योग की 8 अंग है, यम नियमासन इत्यादि करके, काफ़ी महत्वपूर्ण पाठ है। योग तत्वोपनिषद में है, वहाँ पर आपके इन चारों का उल्लेख है कि योग के 4 प्रकार हैं, मंत्र, लय, हठ और राज। और फिर हठ योग के 8 प्रकार है, यम नियमासन प्राणायाम इत्यादि करके। तो पहला पाठ तो योग तत्व हो गया। योग राज उपनिषद में भी 4 प्रकार दिए हैं आपके, वहाँ भी मंत्र, लय, हठ और राज का पाठ है।
और योग राज उपनिषद में इन चारों के अलावा भी एक योग के 4 प्रकार दिए हैं, उसमें आसन, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। इस वाले पार्ट को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। वे तो 4 हैं, ये भी 4 हैं। तो नाद बिंदु के अंदर योग के कोई प्रकार नहीं दिए हैं, वहाँ पे मुख्य तो जो चर्चा है वो प्रणव है, प्रणव की 12 मात्राओं की चर्चा है आपकी। तो उस आधार पे 2 ही ऑप्शन बनते हैं आपके, बी और सी। बी और सी मतलब 4th ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार नियम का आरोही क्रम है, क्योंकि अभी बताया मैंने त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद में योग के 8 अंग हैं, यम नियमासन इत्यादि करके, तो वहाँ पे यम के 10 भेद दिए हैं, ऐसे नियम के भी 10 भेद आपके दिए हैं। तो उनका सीक्वेंस इन्होंने पूछा है। आरोही मतलब आपका बढ़ते हुए क्रम में कि पहले क्या करेंगे फिर क्या करेंगे। वैसे तो वहाँ पे कोई क्रम ऐसा लगता नहीं है, लेकिन फिर भी आपके हठ योग में या इस तरह के शास्त्रों में जो भी कुछ लिखा है ना क्रमशः, तो आपके पेपर में वो क्रम लिख बूझ लेते हैं, चाहे वो क्रम हो या ना हो। तो वहाँ पे आपका पहले तप आता है, तसादा एक वर्ड हमने बनाया था पढ़ते वक्त, उसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो त से तप हो गया, स से संतोष हो गया, ये पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। फिर आ से आस्तिकता हो गया, ये तीसरा हो गया। दा से आपका दान हो गया, ये चौथा हो गया। फिर आपका हरि आराधन, ये 5वां हो गया। इस तरह से आपका सीक्वेंस है। तसादा हरिवेद ही मत जप, हरिवेद ही मत जप, व्रत भी कर। अगला अंतिम प्रश्न है आपका 10वां, इसमें आपको मैचिंग करनी है। तो वहाँ पे योग तत्व उपनिषद के अंदर 5 प्रकार के महाभूतों से संबंधित 5 धारणाएं आती हैं, पार्थिवी धारणा, वारुणी धारणा, आग्नेयी धारणा। तो उन धारणाओं के वहाँ पर देव दिए गए हैं, देवता कि किस धारणा के कौन कौन से देवता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अन्यत्र भी आपके पूछे जाएंगे ये। तो जैसे ये सीक्वेंस में है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ऐसे ही देवताओं को भी सीक्वेंस में कर सकते हैं। जैसे पहले का है ब्रह्मा, फिर विष्णु, फिर आपका रुद्र, फिर आपका ईश्वर, और अंत में आता आपका सदाशिव। कुछ शास्त्रों में इनसे अलग भी है, जैसे त्रिशिकी आदि में अलग है, लेकिन फिर भी अधिकांश जो ग्रंथ है उसमें इसी रूप में आता है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ये 3 तो आपके हो ही गए, उसके अलावा ईश्वर और सदाशिव। तो पृथ्वी है तो पृथ्वी का हो जाएगा आपका ब्रह्मा। जल है तो विष्णु हो जाएगा, विष्णु के लिए यहाँ पे नारायण रखा है, चतुर्भुज नारायण। अग्नि है तो रुद्र हो जाएंगे, तो भगवान रुद्र हो गया। आकाश के सदाशिव हो गए। और वायु के लिए इन्होंने ईश्वर नहीं लिखा है, वहाँ पे वैसे है सर्वज्ञ ईश्वर शब्द लिखा हुआ, लेकिन इन्होंने यहाँ पे विश्वतोमुख लिखा है। तो पारिशेष न्याय से और कोई उचित था ही नहीं, तो हमने विश्वतोमुख यहाँ पे चुन लिया। तो ये मैचिंग इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस पेपर में इतने ही प्रश्न थे, मैंने काफ़ी कुछ व्याख्या करने का प्रयास किया। आपको जो भी लगा हो इसमें उचित, अच्छा लगा वो भी बताइएगा, या मेरी तरफ से कोई सुधार की आवश्यकता हो तो उसको भी बताइएगा। तो आज के इसमें हम इतना ही रखते हैं। ओम शम।